हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। दोस्तों पोको F7 वर्सेस OnePlus Nord 5 ये हमारे चैनल की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड कंपैरिजन है। मतलब आप लोगों ने कमेंट पे कमेंट किए कि विजय भाई इन दोनों फोन्स को कंपेयर करो। अब हम ये कंपैरिजन लाने में लेट जरूर हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन हमने आज इस वीडियो में एकदम इन डेप्थ कंपैरिजन शेयर करा आपके साथ, जहां पर कैमरा से लेके परफॉर्मेंस तक, बैटरी से लेके डिजाइन, डिस्प्ले, स्पीकर, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें विजय भाई बताने वाले हैं। एंड दोस्तों अगर आप चैनल के साथ में जुड़े हो तो आपको मालूम होगा कि OnePlus Nord 5 एंड Poco F7 को रिव्यू करने वाले हम वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स थे। मतलब जब इंटरनेट पे कोई भी वीडियो नहीं आई थी, आपके दुबई वाले भैया इन दोनों फोन्स का रिव्यू लेके आए थे। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज इन दोनों फोन्स को एकदम अनबायस्ड तरीके से कंपेयर करने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो में दोस्तों एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉक्स के कंटेंट के ऊपर नजर डालेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि दोनों ही फोन्स के प्राइजेस। एंड यहां पर मजे वाली बात यह है कि दोनों ही फोन्स ना एग्जैक्ट सेम प्राइस के साथ में आते हैं, इंडिया में भी एंड दुबई में भी। प्राइजेस दोनों ही फोन्स के आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिससे कि ये कंपैरिजन ना एकदम फेयर होने वाला है। किसी भी फोन के साथ में प्राइस को लेके नाइंसाफी नहीं होगी। अब दोस्तों रियल कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। डिजाइन के बारे में बात करते हैं, जो कि सिमिलर नहीं है। यहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस दोस्तों आपको बैक ग्लास में मिल जाएगा। OnePlus का बैक ग्लास मैट फिनिश के साथ में आता है, यहां पर मार्बल वाला टेक्सचर देके रखा हुआ है, जबकि पोको का बैक ग्लास थोड़ा सा गेमिंग लुक अपने साथ में लेके आता है। ये ग्लॉसी बैक ग्लास है, लेकिन पोको में यहां पर एक एडवांटेज ये है कि ये मेटल फ्रेम के साथ में आता है। ऑन द अदर हैंड जो OnePlus है वो प्लास्टिक फ्रेम अपने साथ में लेके आता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं पोर्ट्स वगैरह की, तो दोनों ही फोन्स में USB Type-C 2.0 वाला पोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन्स डुअल सिम कार्ड के सपोर्ट के साथ में आते हैं, एंड दोनों में ही अनफॉर्चुनेटली ई सिम का सपोर्ट नहीं है। स्टीरियो स्पीकर्स डुअल वाले दोनों ही फोन्स में मिल जाते हैं। IR सेंसर दोनों ही फोन्स में मौजूद है, मतलब अपना AC, टीवी वगैरह आप इसके साथ में कंट्रोल कर सकते हो। OnePlus में ऊपर की तरफ IR सेंसर है, जबकि जो पोको है ना उसने कैमरा वाला जो पार्ट है यहां कहीं IR सेंसर को हाइड करके रखा हुआ है, बट स्टिल पोको के अंदर भी हमें वो चीज देखने के लिए मिल जाती है। OnePlus के पास दोस्तों एक एडवांटेज ये है कि OnePlus ने ना इस फोन में नई प्लस की डाल के रखी हुई है। एंड ये जो प्लस की है ना OnePlus के अलर्ट स्लाइडर को रिप्लेस करती है। यहां पर आप अलग अलग टास्क असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस की के साथ में फोन को वाइब्रेट पे लेके जाना है, या रिंग पे लेके जाना है, या साइलेंट पे लेके जाना है, तो वो चीज आप यहां पर कर सकते हो। आपको कैमरा ओपन करना है, वो चीज आप यहां पर कर सकते हो। कोई और एप्लीकेशन ओपन करनी है, वो आप यहां पर कर सकते हो। बट OnePlus की जो माइंड स्पेस एप्लीकेशन है ना दोस्तों नई वाली, वो यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बिकॉज उसके साथ जब आप इस की को प्रेस करोगे तो आपका एक स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर होगा, जो कि माइंड स्पेस में जाके AI समरी वगैरह आपको निकाल के देगा। अगर कोई इवेंट है तो ये इवेंट में जाके कैलेंडर में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज आई थिंक ज्यादा यूजफुल रहेगी। ऑन द अदर हैंड दोस्तों पोको F7 जो है ना वो अपने साथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आता है, जो कि है IP68 वाली रेटिंग, जो कि OnePlus में IP65 हमें मिलती है। बेसिकली IP68 में आप फोन को पानी के अंदर सबमर्ज कर सकते हो 1.5 मीटर एंड 30 मिनट्स तक, लेकिन OnePlus को दोस्तों स्प्लैश से तो बच जाएगा, मतलब थोड़े बहुत बारिश के छींटे वीटे पड़ गए तो, लेकिन पोको को आप सबमर्ज करके रख सकते हो, जिसके चलते दोस्तों डिजाइन अगर मुझे चूज करनी पड़े तो मैं पोको को चूज करूंगा फॉर प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। अब दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, एंड ये ना एक परफेक्ट एग्जांपल होने वाला है कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस एंड रियल लाइफ यूजेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। दोनों ही फोन्स में 6.83 इंचेस की बड़ी ब्यूटीफुल एमोलेड डिस्प्ले हमें मिल जाती है। दोनों ही में फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, पिक्सल पर इंच भी सेम निकल के आ रहे हैं। दोनों ही का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी फ्लैगशिप लेवल है एंड एकदम सिमिलर निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो बेजल्स दोनों ही फोन्स में बहुत ज्यादा कम है। दोनों में ही कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी करके रखा हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो ब्राइटनेस में निकल के आ रहा है। ऑन पेपर पोको प्रॉमिस करता है कि ये 3200 निट्स तक मैक्सिमम चला जाएगा, जबकि OnePlus प्रॉमिस करता है कि ये 1800 निट्स तक मैक्सिमम जाता है। जब मैंने दोनों ही फोन्स की ब्राइटनेस दोस्तों कंपेयर करी ना नॉर्मल यूजेज में, तो इनफैक्ट मुझे OnePlus की डिस्प्ले जो है ना वो ज्यादा ब्राइट नजर आ रही थी यहां पर। एंड जब मैंने टेस्ट करा इसको और डिटेल में, आप ये देख सकते हो 50% ब्राइटनेस करने के बाद जब मैंने दोनों ही फोन्स की सेटिंग्स ओपन करी, जहां पर व्हाइट कलर क्लियरली आप देख सकते हो OnePlus में ज्यादा व्हाइट एंड ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, जिससे कि दोस्तों क्लियरली रियल लाइफ में मुझे OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा प्यारी लग रही है। दोनों ही फोन्स में HDR10+ का भी सपोर्ट है, लेकिन पोको की डिस्प्ले के साथ में आपको डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट मिलता है, जबकि OnePlus अल्ट्रा HDR के सपोर्ट के साथ में आता है। ऑल्सो अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो OnePlus के पास एडवांटेज है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का, जबकि पोको में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये चीज उल्टी होनी चाहिए थी, बिकॉज बेसिकली पोको एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, बोलूंगा परफॉर्मेंस सेंट्रिक, तो यहां पर 144 हर्ट्ज डाल के देना चाहिए
था, लेकिन वो चीज OnePlus ने डाल के दिया है। रियल लाइफ अगेन दोनों ही डिस्प्लेस बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है एंड जो OnePlus के पास एडवांटेज है ना ज्यादा रिफ्रेश रेट का, वो रियल लाइफ में यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर नहीं रहा है। स्टिल अगर मुझे एक डिस्प्ले चूज करनी पड़े तो डेफिनेटली दोस्तों मैं OnePlus की डिस्प्ले को चूज करना चाहूंगा फॉर बेटर ब्राइटनेस एंड ओवरऑल थोड़ा सा कलर्स वगैरह ज्यादा बेटर लग रहे हैं इसके साथ। अब यहाँ पर दोस्तों रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके दुबई वाले भैया आपके लिए इसी तरह के अनबायस्ड रिव्यूज लेके आते रहते हैं। आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, बिकॉज दिवाली तक दोस्तों हमने अपने आगे एक लक्ष्य रखा है कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। 91,000 पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा नंबर रह गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आ रही हो तो, ना पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक मत करना, एंड अगर लाइक करते हो तो वो हाइप वाला बटन भी दबा देना जिससे कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। एंड अब बात करते हैं दोस्तों रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऑन पेपर पोको F7 के पास में एडवांटेज है। पोको F7 में यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 प्रोसेसर लगा हुआ है, जबकि OnePlus में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर लगा हुआ है। ग्राफिक में भी पोको में लेटेस्ट एड्रीनो का 825 जीपीयू है, जबकि OnePlus में लास्ट ईयर का एड्रीनो 735 जीपीयू डाल के रखा हुआ है। पोको में यहाँ पर UFS 4.1 वाली स्टोरेज है, OnePlus में UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। एंड सीरियसली दोस्तों ये निराशा है, भले प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है, लेकिन UFS स्टोरेज अगर ज्यादा अच्छी जनरेशन की देते हैं ना तो CPU की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है एंड डे टू डे परफॉर्मेंस में एक बड़ा बूस्ट हमें मिलता है। बात करते हो दोस्तों रैम की, तो दोनों में सेम है, LPDDR5X वाली रैम है दोनों ही फोन्स के अंदर। लेकिन जो वाईफाई है ना, अगेन वाईफाई एंड ब्लूटूथ वो भी पोको में ज्यादा बेटर है। वाईफाई 7 ब्लूटूथ 6.0 कंपेयर टू वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.4 ऑन द OnePlus। लेकिन रियल लाइफ में दोनों ही प्रोसेसर्स एक दूसरे से दोस्तों कैसे कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक 45 मिनट का बहुत ही हैवी टेस्ट करके रखा हुआ है। ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमने दोनों ही फोन्स को सेम टाइम पे 100% बैटरी चार्ज करके रखा, दोनों ही के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करे, दोनों ही की ब्राइटनेस भी सेम रखी एंड दोनों ही के रैम से रीसेंट एप्लीकेशंस हटा दी ताकि ये जो कंपैरिजन है वो फेयर हो पाए। लेकिन कंपैरिजन से पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो बैटरी है ना ऑन द पोको F7, वो अगर आप इंडिया से लेते हो तो आपको 7500 mAh की बैटरी मिलेगी इसके अंदर, जबकि जो दुबई वाला वेरिएंट मेरे पास है उसके अंदर 6500 mAh की बैटरी है। तो ये एक चीज है जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इंडिया वाले में हमें ज्यादा अच्छी एक बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगी। जैसी परफॉर्मेंस दोस्तों हमने स्टार्ट करी Geekbench 6 एप्लीकेशन के अंदर, सीपीयू के जो स्कोर्स निकल के आए वो पोको में 22% बेटर निकल के आए, जबकि जो टेम्परेचर था दोनों ही फोन्स का इन Geekbench वो सेम निकल के आया। Geekbench में जब हमने जीपीयू टेस्ट किया तो यहां पर भाई डे एंड नाइट वाला डिफरेंस निकल के आया। इट्स अ बिग 42% जंप ऑन द पोको जब हम जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एंड ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, यूजुअली जो जंप होता है ना ईयर आफ्टर ईयर वो 20% के आसपास रहता है, इस बार बड़ा जंप है इन द स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। AnTuTu की अगर बात करते हैं तो 24% बेटर निकल के आया हमारा पोको F7 कंपेयर टू OnePlus Nord 5। एंड यहां पर भी अगर आप देखो AnTuTu की एप्लीकेशन में भी जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही फोन्स का, एंड जो बैटरी इवन ड्रॉप हुई है ना वो भी सेम लेवल की ड्रॉप हुई है दोनों ही फोन्स के अंदर। वहीं अगर बात करते हैं AnTuTu के स्टोरेज टेस्ट की ना, यहां पर दोस्तों जमीन आसमान का डिफरेंस अगेन निकल के आ रहा है, जहां पर हमारा पोको F7 2 लाख के स्कोर्स निकाल के देता है कंपेयर टू 1.17 लाख ऑन द OnePlus, जहां पर OnePlus जो है ना रैम में भी एंड स्टोरेज में भी बहुत पीछे है कंपेयर टू पोको F7, बिकॉज जो पोको है उसके अंदर हमें 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिलती है कंपेयर टू 4200 मेगाहर्ट्ज रैम ऑन द OnePlus Nord 5। फिर मैंने उसको वाईफाई स्पीड टेस्ट करी। अब मेरे पास ना फास्ट वाईफाई 7 वाला कनेक्शन नहीं है तो हम पोको F7 की ट्रू पोटेंशियल को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इवन वाईफाई 6 में जो डाउनलोड स्पीड है वो पोको में बेटर निकल के आई है, जबकि अपलोड स्पीड OnePlus ने यहाँ पर बेटर निकाल के दी है। मैंने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करा एंड यहाँ पर दोस्तों एज आई सेड OnePlus में UFS 3.1 वाला स्टोरेज है, जिसके चलते जो पोको F7 है ना उसका सीपीयू भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रहा है ये, बिकॉज जो प्रोसेसर है वो भी फास्ट है, जो स्टोरेज है वो भी फास्ट है इसके अंदर, जिससे कि स्टेबल परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रही है 89% कंपेयर टू 74% ऑन द OnePlus। लेकिन सीपीयू थ्रॉटल के बाद जब हमने टेम्परेचर टेस्ट किया है तो पोको F7 4% ज्यादा वार्म हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर था इसका भी वो वेल अंडर कंट्रोल था, मतलब 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है ना वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन्स बुरे नहीं निकल के आ रहे हैं। बैटरी की अगर बात करते हैं सरप्राइजिंगली जो OnePlus है वो 88% पे था एंड पोको 87% पे था। एज आई सेड अगेन दोस्तों दुबई में जो मेरे पास वर्जन है पोको F7 का वो 6500 mAh की बैटरी के साथ में आ रहा है
एंड वन प्लस में 6800 mAh की बैटरी है। कंसीडरिंग दैट पोको ने अच्छे से होल्ड करके रखा, एंड अगर आप पोको को इंडिया में लेते हो तो आपको अराउंड 15% बेटर बैटरी मिल रही है, बिगर बैटरी मिल रही है, तो वहां पर आपको वो एडवांटेज भी मिलने वाला है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पोको F7 10% तो बेटर निकल के आने ही वाला है इन द बैटरी लाइफ। पबजी की भी अगर बात करते हैं तो पबजी की सेटिंग्स पोको F7 में यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, जबकि वन प्लस में यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सपोर्ट करता है 90 FPS वर्सेस 120 FPS। एंड जो गेम प्ले है दोनों ही फोन्स में एज आई सेड दोस्तों काफी ज्यादा स्मूथ निकल के आ रहा है। पबजी इज नॉट अ वेरी हैवी गेम कि हमें मतलब एकदम टॉप लेवल की प्रोसेसर चाहिए, दोनों ही फोन्स अच्छे से उसको हैंडल कर पा रहे हैं। बैटरी का दोस्तों एज आई सेड नंबर्स भी मैंने बता दिए। चार्जिंग टाइम कितना ले रहा है, तो मेरे पास में जो पोको F7 का वर्जन है ना, बिकॉज छोटी बैटरी के साथ में आता है, ये अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट में चार्ज हो रहा है मेरी टेस्टिंग में, जबकि जो वन प्लस है वो मेरी टेस्टिंग में 55 मिनट्स में दोस्तों चार्ज हुआ। अब दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम ध्यान से देखना, बिकॉज हमने इन डेप्थ रियल लाइफ में कंपेयर करके रखा हुआ है दोनों ही के कैमरास को, बोथ इन डे लाइट एंड नाइट, डे वीडियो नाइट वीडियो, सारा ही कुछ हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोनों ही फोन्स में हमें बैक साइड में 2 कैमरास मिलते हैं, फ्रंट साइड में ऑब्वियसली एक कैमरा हमें सेल्फी वाला देखने के लिए मिल जाता है। कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, इस वाली फोटो को आप देख सकते हो सेल्फी में, जो कि वन प्लस की जो इमेज है ना ज्यादा डिटेल्स अपने साथ में प्रोवाइड करा रही है, बिकॉज वन प्लस में हमें एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है कंपेयर टू 20 मेगापिक्सल ऑन द पोको, एंड ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ्रंट फेसिंग सेंसर है जो कि वन प्लस ने यहां पर यूज करके रखा हुआ है। मैंने एक पोर्ट्रेट क्लिक करी दोनों फोन्स के साथ में, जहां पर जो टेक्सचर है ना मेरी टी शर्ट का मुझे वन प्लस में थोड़ा सा बेटर लगा। ब्लर दोनों ही फोन्स काफी अच्छा से निकाल के दे रहे हैं, लेकिन जो अगेन डिटेलिंग है ना फेस की वो वन प्लस की बेटर लग रही है इन सेल्फीज। सेम गोज विद दीस 2 पिक्चर्स एज वेल। और फिर दोस्तों रियर फेसिंग कैमरा के साथ में हमने मल्टीपल इमेजेस क्लिक करी है, जहां पर ये सेट ऑफ जूम इमेजेस आप देख सकते हो। ये वाइड एंगल वाली इमेज है जहां पर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है। दोनों ही ने ना सन को अलग अलग तरीके से कैप्चर करा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट जो डिटेलिंग है वो दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई है। अगेन ये 1x वाली इमेज है, यहाँ पर मुझे वन प्लस में जो डिटेलिंग है वो ज्यादा नजर आ रही है फॉर व्हाटएवर रीजन। दोनों ही का जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का ही है। अगेन ये 5x वाली जूम की फोटो है, यहां पर भी आप टेक्स्ट देख सकते हो, टेक्स्ट है वो वन प्लस में ज्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। एंड अगेन दोस्तों ये 10x वाली इमेज है, पोको में हम लोग 10x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, जबकि वन प्लस में 20x तक जूम कर सकते हैं। एंड डिटेलिंग ना दोस्तों डे लाइट में यहाँ पर ये वन प्लस की जो इमेज है उसमें मुझे ज्यादा अच्छे से नजर आ रही है। फिर दोस्तों एक और सेट ऑफ जूम इमेजेस हमने क्लिक करी है, जहां पर ये वाइड एंगल, ये 1x, ये 5x एंड ये मैक्सिमम जो जूम है ना पोको का उसमें हमने क्लिक करी है। एंड यहाँ पर भी दोस्तों क्लियरली जो टेक्स्ट है आप देख सकते हो बिल्डिंग का, मतलब वाइड एंगल में तो नजर भी नहीं आ रहा था। एंड दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे से जूम करा है, बट जो पोको की फोटो है ना वो थोड़ी सी ब्लरी हो गई है, जबकि वन प्लस ने डिटेल्स अच्छे से कैप्चर करी है। इसमें एक फ्लैगशिप लेवल का बैक साइड में भी कैमरा देके रखा हुआ है। ये इमेज आप देख सकते हो, ये वन प्लस में 20x में हम लोगों ने क्लिक करके रखी हुई है दोस्तों। फिर मैंने कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस ली है, जैसे कि ये 1x एंड ये 2x वाली पोर्ट्रेट आप देख सकते हो। दोनों ही फोन्स में हम 1x एंड 2x वाली पोर्ट्रेट्स को क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में ही हमें टेलीफोटो सेंसर नहीं मिलता है, अनलाइक कुछ फोन्स जो कि मिड रेंज में भी टेलीफोटो सेंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अगेन जो पोर्ट्रेट्स है ना दोनों ही फोन्स में बहुत ज्यादा अच्छे से निकाल के दिए। जैसे कि ये कार वाली पोर्ट्रेट मैंने ली है, इसमें 2 रेड कार्ड्स आप देख सकते हो, एंड दोनों के ही जो कलर्स है ना वो नेचुरल दोनों ही फोन्स ने प्रोसेस करे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ये ब्लैक कलर आप देख सकते हो, वन प्लस में थोड़ा सा शाइनी ज्यादा लग रहा है एंड पोको में थोड़ा सा नेचुरल मैं बोलूंगा लग रहा है, लेकिन अगेन दोनों ने यहाँ पर भी अच्छे से काम करा है। अगेन कुछ और पोर्ट्रेट्स मेरे आप देख सकते हो, जैसे कि ये 1x वाली नॉर्मल शॉट है, एंड ये 1x वाला पोर्ट्रेट एंड ये 2x वाला पोर्ट्रेट, दोनों ही मुझे काफी अच्छे लगे। बट अगेन वन प्लस में ना थोड़ी सी नेचुरल एंड थोड़ी सी डिटेलिंग मुझे ज्यादा लग रही है, पोको ने थोड़ा सा वाइट कर दिया है मेरे फेस को, बट अगेन दोनों ही ने काफी अच्छे से यहाँ पर काम करा है। उसके बाद दोस्तों नाइट में हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज को क्लिक करा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नाइट में ना यहाँ पर वन प्लस से बेटर मुझे पोको के कलर्स लगे, बिकॉज वन प्लस में f1.8 का एपर्चर है, जबकि पोको में बड़ा f1.5 का एपर्चर है। एंड एपर्चर में ना जितना छोटा नंबर होता है f1.5 इज बिगर देन f1.8, ये एपर्चर की साइंस है। एंड अगर आप इमेजेस को कंपेयर करते हो ना दोस्तों, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ईच एंड एवरी इमेज जो नाइट में क्लिक करी है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा अच्छे निकल के आ रही है ऑन द पोको। जो पोर्ट्रेट्स भी लिया ना मैंने, इवन वन प्लस में आप देख सकते हो, जैसे कि ये कार का पोर्ट्रेट मैंने लिया है, इसमें आप ऊपर वाला एरिया नोटिस करो, ब्लर हटा दिया है वहां से, जबकि पोको ने नेचुरल ब्लर के साथ में ये वाली इमेज क्लिक करी है। सेम गोज विद द नेक्स्ट इमेज एज वेल। एंड अगर सेल्फीज की बात करते हैं तो सेल्फी में तो यार मतलब वन प्लस का कैमरा बहुत ज्यादा सुपीरियर निकल के आ रहा है, बिकॉज ऑफ मोर रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल वर्सेस 20 मेगापिक्सल। हमने वीडियोस भी दोस्तों क्लिक करी है दोनों ही फोन्स के साथ में, डे लाइट में दोनों ही फोन्स की वीडियोस कैसे
कंपेयर हो रही हैं आप आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है एंड रियर फेसिंग कैमरा के साथ में हम 4K 60 FPS कर सकते हैं विद द मेन कैमरा एंड जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो दोनों ही फोन्स में 1080p एट 30 FPS की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। ये नेचुरल स्टेबलाइजेशन आ रही है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एंड अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन है। दोनों में ही हमें अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन वाला मोड भी मिलता है जो कि मैंने ऑफ करके रखा है ताकि हमें अच्छे से नेचुरल स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। एंड अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो पोको जो है वो 6x तक जूम कर सकता है जबकि OnePlus 10x तक कर सकता है, लेकिन हम दोनों ही फ़ोन्स में 6x तक करेंगे ताकि बेटर एक आइडिया लग जाए। क्वालिटी आप देख सकते हो एंड 10x में OnePlus कुछ इस तरह से दिखता है। नाउ बैक टू 1x ऑन बोथ द फोन्स। माइक्रोफोन जो आवाज़ आप सुन पा रहे हो वो अभी पोको F7 का यूज़ में आ रहा है, तो आप ऑडियो सुन सकते हो कैसी आ रही है। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में, जहां पर पोको में 1080p एट 60 FPS तक हम मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड OnePlus में 4K एट 60 FPS पे कर सकते हैं। डिटेलिंग मुझे दोनों में ही काफ़ी अच्छी क्रिस्प नज़र आ रही है, बैकग्राउंड में जो कलर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट OnePlus थोड़ा सा ज़्यादा गोरा सा लग रहा हूँ मैं OnePlus में। बाकी मैं ऑन स्क्रीन आपको देखकर बताऊंगा अपने लैपटॉप के ऊपर एंड स्टेबलाइजेशन भी आप नोटिस कर सकते हो। आवाज़ आ रही है OnePlus Nord 5 के माइक्रोफोन के साथ में। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन है दोनों ही फ़ोन्स में। धूप के ऑपोजिट जाके दिखाऊं तो एक्सपोजर कुछ इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये तो सर डे वाली वीडियोस। अब नाइट टाइम में दोनों ही फोन्स की वीडियोस कैसे कंपेयर हो रही है आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये नाइट में रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है एंड अभी मैं नॉर्मल स्पीड पे वॉक कर रहा हूँ। लाइट देख सकते हो कौन सा वाला फ़ोन ज़्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। लुक एट द कलर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। स्टेबलाइजेशन भी नोटिस कर सकते हो। अब दोस्तों ये वाली वीडियो नाइट में रिकॉर्ड हो रही है एंड दोनों ही फोन्स में ना नाइट में हमें वीडियो में फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले ब्राइट होकर फ्लैश की तरह काम करेगी। बाकी आप देखोगे कैसे, मुझे पोको ज़्यादा ब्राइट लग रहा है यहाँ पर, बाकी ऑन स्क्रीन देख के आपको वीडियो में बताऊँगा। ये जो नाइट टाइम वाली वीडियोस एंड यहाँ पर मैंने नोटिस करा कि दोनों ही का स्टेबलाइजेशन टॉप नॉच है। फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में भी, रियर फेसिंग कैमरा के साथ में भी। जूम OnePlus में थोड़ा सा ज्यादा जरूर देके रखा हुआ है, लेकिन वीडियो में दोनों ही फोन्स आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। कैमरा एप्लीकेशन के जो फीचर्स है ना, इवन वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों ही फोन्स के साथ में। हमें दोनों ही में सुपर स्टडी वाला मोड देखने के लिए मिल जाता है। पापा की परियों के लिए दोनों में ही विविड वाला मोड भी देके रखा हुआ है। पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दोस्तों OnePlus में है, जबकि पोको के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो वाला ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे कैमरा में एक चूज करना पड़ेगा दोस्तों, मैं डेफिनेटली यहाँ पर OnePlus को चूज करूंगा फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, जैसे कि इसमें ज्यादा जूम देके रखा हुआ है। फ्रंट में हमें 2x जूम वाला ऑप्शन मिलता है। सेल्फीज मच बेटर निकल के आ रही है ऑन द OnePlus। फिर उससे बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में एंड जो स्पीकर्स है ना, वहां पर दोनों ही में हमें स्टीरियो स्पीकर्स देके रखे हुए हैं, दोनों में ही ड्यूअल स्पीकर्स देके रखे हुए हैं। लेकिन जो पोको है ना, वो अपने साथ में हाई रेस ऑडियो इन वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन दोनों ही के साथ में लेके आता है। रियल लाइफ में दोनों ही कैसे कंपेयर हो रहे हैं मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दोनों ही तरफ से आवाज आ रही है दोस्तों। नीचे से ज्यादा लाउड आवाज आ रही है एंड ईयर पीस एंड यहाँ से कहीं से कंबाइन होकर आवाज आ रही है, वो भी काफी अच्छे से निकल के आ रही है। आप पोको का सुनते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बेस दोस्तों दोनों ही का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो लाउडनेस है ना, जो वोकल्स की, वो मैं बोलूंगा कि OnePlus में ज्यादा लाउड निकल के आ रहा है। एंड मैंने ना दोनों ही फोन्स के साथ में बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह भी सुन के रखे हैं। जो डिफरेंस है वो 19-20 का है। आपको पॉजिटिविटी के लिए हम जो है भजन सुना देते हैं, बट दोनों ही के स्पीकर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। OnePlus के पास थोड़ी सी लाउडनेस का एडवांटेज जरूर है, लेकिन पोको के पास हाई रेस ऑडियो वाला एडवांटेज है। तो स्पीकर्स में दोनों ही फोन्स को मैं टाई देना चाहूंगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर दोनों ही फोन्स के दोस्तों। एंड यहाँ पर दोस्तों बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज OnePlus के साथ में हमें ऑक्सीजन OS मिलता है, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, जबकि पोको अपने साथ में HyperOS 2 लेके आता है, जो कि बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पर्सनली मुझे यार MIUI 12 तक Xiaomi का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा, मेरा पर्सनल फेवरेट हुआ करता था ये सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं, दोनों ही फोन्स Android 15 के साथ में आते हैं। दोनों ही में 4 साल की अपडेट्स प्रॉमिस करके रखी हुई है ब्रांड्स ने। 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट दोनों फोन में मिलने वाली है। करंटली दोस्तों जो पोको मेरे पास में है उसमें जून का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, एंड जो OnePlus मेरे पास में है उसमें जुलाई का सिक्योरिटी पैच चल
रहा है। दोनों ही में जो एनिमेशन वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ निकल के आते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, फोल्डर्स को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। OnePlus में मुझे ये जो स्लिम वाले फोल्डर्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे, जो कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं। बट कस्टमाइजेशन दोनों ही फोन्स में अच्छे हैं। AI फोटो एडिट वाले फीचर्स दोनों ही फोन्स में सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। सर्कल टू सर्च हमें दोनों ही फोन्स में देखने के लिए मिल जाता है। OnePlus में ऑन द अदर हैंड दोस्तों दो एडवांटेज मुझे ये लगे कि OnePlus में ना जो साइड बार है ना OnePlus की, वहां पर फाइल डॉक मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं कई बार इसको यूज में लेता हूँ। AI समरी, AI स्पीक जैसे ऑप्शंस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। OnePlus का UI है ना जो ओवरऑल जो है वो एक क्लीन एंड प्रीमियम वाली फीलिंग डेफिनेटली देता है। तो यहां पर भी मैं OnePlus Nord 5 को दोस्तों चूज करना चाहूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपके लिए, बिकॉज वर्डिक्ट की अगर बात करते हैं तो डिजाइन में ना दोस्तों प्रैक्टिकल एडवांटेजेस पोको F7 के साथ में मैंने बोला थे। डिस्प्ले में OnePlus रियल लाइफ में स्लाइटली बेटर निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर परफॉर्मेंस में पोको मच अहेड है, जबकि कैमरा में OnePlus बेटर परफॉर्म कर रहा है। स्पीकर्स दोनों के ही सिमिलर है। सॉफ्टवेयर में OnePlus के पास एक बड़ा एडवांटेज है, जबकि बैटरी में पोको के पास एक बड़ा एडवांटेज है। तो दोनों ही फोन्स में ना अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं, अपने एडवांटेजेस एंड अपने डिसएडवांटेजेस हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि दोनों में से कोई भी फोन बुरा है, बस किसी यूजर को एक फोन टारगेट कर रहा है तो किसी यूजर को दूसरा फोन टारगेट कर रहा है। अब आप कौन से यूजर में आते हो वो आपको दोस्तों चूज करना है। आपके दुबई वाले भैया का काम था कि आपको एक अनबायस कंपैरिजन दोनों ही फोन्स का करके दे दें, जो हमने कर दिया है। आपका काम है हमें सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। एज आई सेड, वीडियो को लाइक करके हाइप करोगे तो इस वीडियो को और आगे पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। कमेंट करो, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम जरूर से उसका रिप्लाई करते हैं। शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जो कि एक नया फोन लेना चाह रहे हैं। अभी आगे सेल भी आने वाली है, वो दिवाली वाली। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार, जहां पर स्टोरीज भी शेयर करते हैं, बिहाइंड द सीन्स भी शेयर करते हैं। तो वहां पर आप जरूर से जाके फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।